नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर खुद को इसका उम्मीदवार बताया है। व्हाइट हाउस में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ बातचीत में ट्रंप ने दावा किया कि इतिहास में किसी ने भी वो उपलब्धि हासिल नहीं की जो उन्होंने हासिल की है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 युद्ध सिर्फ 9 महीने में समाप्त हो गए। ट्रंप ने इस बड़े दावे के बीच ओस्लो में नॉर्वेजियन नोबेल समिति के सदस्य कथित तौर पर खुद को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि अगर ट्रंप को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया तो क्या होगा। दरअसल अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने पहले ही अपना निर्णय ले लिया है और 10 अक्टूबर 2025 को पुरस्कार विजेता की घोषणा की जाएगी। ये घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति के इजराइल हमास युद्ध विराम के ऐलान के बाद होगी। दरअसल व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं जानता हूं कि इतिहास में किसी ने भी 9 महीने में 8 युद्ध नहीं रुकवाए हैं और मैंने 8 युद्ध रोके हैं, इसलिए ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। उन्हें वही करना होगा जो वो करते हैं। वो जो भी करते हैं ठीक है। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी है और मैंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। उन्होंने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि हर हफ्ता 7,000 सैनिक मारे जाते हैं। ट्रंप ने वादा किया है कि इस समस्या का भी समाधान निकाल लेंगे। आपको बता दें कि कौन से वो 8 देश हैं जिन्हें लेकर ट्रंप ने ये दावा किया है, तो चलिए बता देते हैं। ट्रंप के अनुसार दुनिया उनकी कर्जदार है क्योंकि उन्होंने अपने दम पर 8 युद्ध रुकवाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस लिस्ट में इजराइल, ईरान, भारत और पाकिस्तान, कांगो और रवांडा और साथ ही साथ कंबोडिया, थाईलैंड, अर्मेनिया और अजरबैजान, इसके अलावा नील नदी पर बांध को लेकर मिस्र और इथियोपिया का विवाद और साथ ही साथ सर्बिया और कोसोवो से जुड़े विवाद या युद्ध विराम के प्रयास शामिल हैं। उनका दावा है कि 8वां संघर्ष गाजा में इजराइल हमास संघर्ष विराम है, जिसे उन्होंने चिरस्थायी शांति के रूप में पेश किया है। ट्रंप की पीस लिस्ट में शामिल देशों में से एक भारत ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच मध्यस्थता के उनके दावों को बार बार खारिज किया है। भारत ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दे पूरी तरीके से द्विपक्षीय है, किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की कभी आवश्यकता नहीं है। वही डोनाल्ड ट्रंप खुद कई मौकों पर अपने लिए नोबेल शांति पुरस्कार यानी कि नोबेल पीस प्राइज की मांग उठा चुके हैं। पहले उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया गया तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बड़ा अपमान होगा। पाकिस्तान और इजराइल समेत कई देशों ने ट्रंप को नोबेल दिए जाने का समर्थन कर रखा है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने तो एक एआई तस्वीर शेयर कर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पीस पुरस्कार की मांग कर रहे हैं और अब देखने वाली बात होगी कि ट्रंप की नोबेल वाली चाहत पूरी होती है या नहीं। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक एआई जनित तस्वीर भी साझा की है, जिसमें वो ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देते हुए दिख रहे हैं और इस तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप के गले में नोबेल पुरस्कार लटका हुआ है और वो हाथ ऊपर कर लोगों का धन्यवाद करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये एआई जनरेटेड तस्वीर है जो नेतन्याहू के द्वारा साझा की गई है। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना ही चाहिए, वो इसके हकदार हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस मांग को दोहराया है। नेतन्याहू ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक एआई जनित तस्वीर भी साझा की, जिसमें वो ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देते हुए दिख रहे हैं और इस तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप के गले में नोबेल पुरस्कार लटका हुआ है और वो हाथ ऊपर कर लोगों का धन्यवाद करते हुए दिख रहे हैं। इस तस्वीर में आभार करते हुए दिख रहे हैं। वही नेतन्याहू समेत कई लोग इस बात को चीयर करते भी नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दीजिए, वो इसकी पूरी तरीके से हकदार हैं। इजराइल में केवल नेतन्याहू ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों ने भी ट्रंप को इस पुरस्कार के काबिल बताया है। मध्य मार्गी यश अतीत पार्टी के नेता और पूर्व पत्रकार यायर लापिड ने कहा है कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। इजराइल के लोग उनका बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। नेतन्याहू की ये पोस्ट उस समय में आई है जब इजराइल और हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की गाजा शांति योजना के पहले चरण को स्वीकार कर लिया है।
ट्रंप द्वारा प्रस्तावित ये 20 सूत्रीय शांति योजना गाजा में पिछले 2 वर्षों से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई है, जिसमें अब तक 67,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इस शांति समझौते के पहले चरण में हमास बंधकों को रिहा करेगा, जबकि इजराइल धीरे धीरे अपनी सेना को गाजा पट्टी के इलाके से पीछे हटाएगा। ट्रंप और उनके समर्थकों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस पुरस्कार के हकदार हैं, लेकिन विशेषज्ञों का इस पर क्या कहना है वो भी आपको बता देते हैं। लेकिन विशेषज्ञों का इस पर कहना है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की संभावना बहुत कम है। दरअसल नॉर्वेजियन नोबेल समिति आमतौर पर उन प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करती है जो शांति के स्थायित्व, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की भावना और ऐसी संस्थाओं के शांति कार्यों को प्रोत्साहित करते हैं जो इन उद्देश्यों को मजबूत करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का बहुपक्षीय संस्थाओं के प्रति असहज रवैया और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी उदासीनता उनके खिलाफ जा सकती है। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलता है या फिर नहीं।